सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का आज के स्वाध्याय में। सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र के द्वारा इस स्वाध्याय का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का भाव भरा आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हम सभी भक्ति गाथा नाम की पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले क्रम में हमने ब्रह्मऋषि नारद भक्ति सूत्र के 11 से लेकर 14 सूत्रों तक का स्वाध्याय किया था, जिनमें महर्षि शमीक के जीवन के बारे में जाना था और जाना था कि भक्त को ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए जिससे भगवान की पावन महिमा को ठेस पहुँचे। जब तक शरीर है, मर्यादाओं का रक्षण अनिवार्य है। शास्त्र का रक्षण भक्त का कर्तव्य है। भक्त को विचार निश्चय पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक शास्त्र मर्यादाओं की रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार असुरता के नाश के लिए महर्षि दधीचि ने अपने जीवन को सहजता से दान दे दिया था। ऋषि दधीचि ने कहा था कि उनकी चेतना की ही नहीं वरन उनका सारा शरीर लोक सेवा में लग जाए, और दधीचि ने हंसते हंसते योग बल से स्वयं की देह का त्याग कर दिया था। अगले सूत्र में हमने महर्षि अंगिरा और भूरिश्रवा के और उनके गुरु ऋचिक की कथा सुनी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भक्त को मर्यादाओं को मानना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। आइए अब हम आगे अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला सूत्र है 15वां सूत्र। देखते हैं 15वें सूत्र में ब्रह्मऋषि नारद ने क्या समझाया है। 15वां सूत्र, भक्ति एक, लक्षण अनेक। मनन कब निधि ध्यासन में बदला किसी को पता न चला। हिमालय के हिमाच्छादित शुभ्र शिखरों की छांव में बैठा हुआ वह ऋषियों और देवताओं का समुदाय अनायास ही भाव समाधि में लीन हो गया। पल क्षण की लहरें काल सरिता में उठती गिरती और विलीन होती रहीं। तभी वातावरण में अचानक ही ओमकार का दिव्यनाद ध्वनित होने लगा। धीरे धीरे इस पवित्र नाद के स्पंदन सघन होते गए और
इसी सघनता में कुछ ऐसा भावमय स्फोट हुआ कि वेदवाणी मुखर हो उठी। इसी के साथ वह दैवीय क्षेत्र एक अलौकिक आलोक से अलौकिक हो गया। जब ये आलोकपुंज कुछ मध्यम हुआ तो सभी ने देखा चारों वेद के सदृश भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पधारे हैं। सनक, सनंदन, सनत और सनातन, इनकी यह उपस्थिति सभी को आनंद विभोर करने वाली थी। उनके आगमन के साथ सभी की चेतना भाव समाधि के भावलोक से बाहर आई। ब्रह्मा जी के इन मानस पुत्रों को देखकर सभी के हृदय में श्रद्धा और सत्कार का ज्वार उमड़ आया। देवर्षि नारद अपने इन अग्रजों को देखकर भाव से जड़ीभूत हो गए। वो अचानक कुछ कह न सके, बस उनकी आंखें बरबस आंखों में से आंसू छलक रहे थे। अनुरक्त हृदय, श्रद्धा सिक्त अंतःकरण से उन्होंने इन चारों वेद मूर्तियों को प्रणाम किया। नारद को इस तरह से प्रणाम करते हुए देख अन्य सभी को चेत हुआ। सभी की भावनाएं उनके श्री चरणों में अर्पित होने के लिए आतुर होने लगीं। स्वयं सप्तऋषियों ने उनका सत्कार किया। सभी के सम्मिलित शील, सत्कार और सद्व्यवहार से पुलकित सनकादि ऋषियों ने सबको आशीर्वचन कहे। वो बोले, हे महर्षिगण, हे देवगण, आप सभी के रूप में समस्त सृष्टि का सत्व यहाँ पर सघनता से पूंजीभूत हुआ है। जहाँ शुद्ध सत्व है वहीं भाव शुद्धि है, और जहाँ भाव शुद्धि है वहीं भक्ति है। जहाँ सघन और प्रगाढ़ भक्ति है वहाँ भावमय भगवान का सहज प्रत्यक्ष होता है। भक्ति का ऐसा पावन संगम समूची सृष्टि में बड़ा विरल है। यही कारण है कि हम सब भी यहाँ भक्ति सुरसुरी में स्नान कर स्वयं को धन्य करने आए हैं। उनकी इस मधुर मंजुल वाणी को सुनकर सप्तऋषियों ने कहा, भगवान, हम सभी आपका सानिध्य पाकर धन्य हैं। आप सभी को अपने पास देखकर हम सब ये अनुभव कर रहे हैं कि जैसे चारों वेद साकार स्वरूप होकर हमारे बीच ही पधारे हैं। आप सभी का ये शील विनय स्तुत्य है। सनक ऋषि ने वार्ता के सूत्र का नया आयाम देते हुए कहा, लेकिन हम यहाँ भक्ति गाथा के श्रवण के लिए पधारे हैं। इसलिए देवर्षि से मेरा आग्रह है कि वो अपना नया भक्ति सूत्र हमें सुनाएं। उनके प्रति श्रद्धा से विनत देवर्षि ने कहा, आपका आदेश मुझे शिरोधार्य है। फिर उन्होंने भक्ति के तारों को झंकृत करते हुए उच्चारित किया। ब्रह्मऋषि नारद ने अपना अगला सूत्र 15वां सूत्र उच्चारित किया। इस सूत्र को सभी ने चिंतन के लिए प्रेरित किया। एक भक्ति के अनेक लक्षण, ये बात अनूठी थी, पर देवर्षि की अनुभूति यही कह रही थी। थोड़ी देर वातावरण निस्तब्ध रहा। फिर महर्षि क्रतु ने कहा, देवर्षि, इस सूत्र का रहस्य स्पष्ट करें। उत्तर में ऋषि नारद ने कहा, आज मेरा अनुरोध है कि सृष्टि के सभी रहस्यों में निष्णात मेरे अग्रज बंधु सनकादि ऋषि इस सूत्र के रहस्य का अर्थ बताएंगे। नारद जी का यह कथन सभी को प्रीतिकर लगा, क्योंकि आज सभी ब्रह्मा जी के इन मानस पुत्रों के मुख से कुछ न कुछ सुनना चाहते थे। देवर्षि नारद ने तो जैसे सभी की चाहत को स्वीकृति दे दी। सभी का आग्रह सनकादि को भी भाया और वो कहने लगे, नारद का कथन सत्य है।
इस क्रम में मुझे एक प्रसंग याद हो आया। उस समय हम चारों सृष्टि पिता ब्रह्मा जी के पास थे। तभी वहां सौर्यायणी ऋषि पधारे। ऋषि के जटिल कार्यों में सदा व्यस्त रहने वाले सृष्टि पिता ब्रह्मा सौर्यायणी ऋषि को देखकर हर्षित उठे। उन्होंने मुझसे कहा, वत्स, ये ऋषि परमात्मा के परम भक्त हैं। भक्ति तत्व का जैसा रहस्य इन्होंने जाना है, वैसा शायद ही कभी किसी को अनुभव हुआ हो। स्वयं भगवान सदाशिव इनकी पराभक्ति की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। तुम सब भी इनसे भक्ति तत्व के निगूढ़ रहस्यों की चर्चा कर सकते हो। ऋषि पिता के इस तरह से कहने पर हम चारों ने सौर्यायणी ऋषि से आग्रह पूर्वक भक्ति तत्व की जिज्ञासा की। हमारी जिज्ञासा के उत्तर में वो बड़े मधुर और विनीत स्वर में बोले, सभी शास्त्र एवं आचार्य गण भक्ति के स्वरूप के बारे में अगणित मत प्रकट करते हैं, पर यथार्थ में मनुष्य की भावनाएं जिस भी तरह भावमय भगवान की ओर मुड़े, उनमें समाहित हो, वही भक्ति है। फिर वह चाहे पूजा से हो अथवा पाठ से, इसका माध्यम चाहे कथा बने अथवा संकीर्तन, सभी कुछ को भक्ति कहा जा सकता है। यही क्यों प्रत्येक वह कर्म, भाव व विचार भक्ति है जिसे भगवान को अर्पित किया गया है। इसके विपरीत अथवा विमुख जो भी है, वह श्रेष्ठ होने पर भी निकृष्ट है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बचपन का प्रसंग सुनाया। अपने बचपन का प्रसंग ऋषि सौर्यायणी सुना रहे हैं। इसे सुनाते हुए वो बोले, मेरा जन्म गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पूर्व जन्मों के कर्मों का संजाल ऐसा था कि जन्म के कुछ ही समय बाद माता पिता एक दुर्घटना में मर गए। माता पिता के न रहने पर जीवन अनगिनत आपत्तियों से घिर गया। जब पेट भरने को अन्न न था, तब भला कौन मुझको पढ़ाता या लिखाता। यूं ही भटकते रहना ही मेरे जीवन का कर्म था। जो कोई कुछ दे देता, उसे ही भोजन के रूप में मैं ग्रहण कर लेता था। बड़े ही अपमान भरे, पीड़ादायक, संत्रास भरे जीवन देखे। मन सदा खिन्न विच्छिन्न ऐसे विक्षोभ से भरा रहता था। एक दिन दोपहर में जब भूख प्यास से विकल हुए मैं भटक रहा था, तो एक भक्तिमती गृहिणी उधर से गुजरी। उनसे मेरी ये दशा देखी न गई। उन्होंने मुझे स्नान आदि कराकर शुद्ध सात्विक भोजन कराया और साथ ही ये भी बताया कि बेटा, परमात्मा सभी जीवों के पिता हैं। उनकी कृपा सभी पर बरसती है। बस बात उनकी अनुभूति की है। इसके लिए मैं क्या करूं मां? मैंने पूछा। मैंने उस पवित्र नारी से पूछा, उन माँ से पूछा, इसके लिए मैं क्या करूं? वो बोली, कुछ विशेष नहीं बेटा, बस प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक तुम जो कुछ भी करते हो उसे प्रभु अर्पित कर दो और जितना बन सके प्रभु को पुकारो। उस पवित्र नारी की बात मानकर मैंने ये काम प्रारंभ कर दिया। काम कौन सा? सोते या जगते समय हर समय प्रभु नाम। समय बीतता गया और इसी के साथ प्रभु के नाम के प्रभाव से मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का भार भी घटता चला गया। प्रभु के नाम के प्रभाव से मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का भार भी घटता चला गया। मुझे प्रातः से रात्रि तक केवल एक ही बात याद रहती कि मुझे सब कुछ भगवान के लिए करना है और उन्हीं को पुकारना है। भक्ति की ये विधि कुछ ऐसी चमत्कारी थी कि इसके प्रभाव से मुझे गुरु मिले, संतों का सानिध्य मिला,
भक्त वत्सल भगवान सदाशिव की कृपा मिली, सृष्टि पिता ब्रह्मा का स्नेह प्राप्त हुआ और तब मैंने ऋषियों से जाना कि भक्त की भावनाओं के अनुरूप, क्रिया की विधियों के अनुरूप भक्ति के कई भेद भी हैं। ऋषि सौर्ययणी की ये कथा सुनकर सनकादि ऋषि बोले, यथार्थ तत्व तो भावनाओं के प्रभु अर्पण में है। रही बात भेद की, सो यह देवर्षि नारद ही कहें। परम पवित्र ऋषि सनक की वाणी सुनकर सभी हर्षित हो गए। अब उन्हें प्रतीक्षा भक्ति के नवीन सूत्रोदय की थी, जिसे सूर्योदय के बाद ही उच्चारित होना था। जैसे बछड़े के सामने आने पर गाय के स्तनों में स्वतः ही दूध उमड़ आता है, वैसे ही भक्ति से पूर्ण उचित पात्र के शिष्य रूप में सामने आने पर गुरु कृपा उमड़ पड़ती है और उसे गुह्य ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान में अनुराग का नाम है भक्ति। विभा भरी बीती। भगवान सूर्यदेव अपने स्वर्णिम रश्मि करों से हिमालय के शुभ्र हिम शिखरों पर राशि राशि स्वर्ण बरसाने लगे। बड़ा ही सुरम्य, मोहक और मनोरम लग रहा था वो दृश्य। जब हिम पक्षी कलगान और ऋषिगण मंत्र गान से उनकी स्तुति कर रहे थे। ये कैसा आश्चर्य है कि देवताओं के जीवन आधार तेज समूह तथा मित्र वरुण और अग्नि के नेत्र स्वरूप सूर्य को उदय प्राप्त हुए हैं। स्थावर जंगममय जगत के आत्मस्वरूप इन सूर्यदेव ने पृथ्वी, भूलोक और अंतरिक्ष को अपने तेज से पूर्णतः व्याप्त कर रखा है। पक्षियों के कलगान के संगीत में पिरोया यह मंत्र गीत इतना सम्मोहक था कि वहां उपस्थित ऋषियों व देवों का समुदाय जड़ीभूत हो गया। क्षणपल की उर्मियों को अपने में समेटे कालधारा में सभी की चेतना में चैतन्य का पुनः नवोन्मेष हुआ। एक बार पुनः भक्ति की अंतः सलिला सभी के भावों को रससिक्त करने लगी। सभी को प्रतीक्षा थी देवर्षि के नए सूत्र के प्रकट होने की, क्योंकि पिछली कथा कड़ी में तो केवल इतना ही कहा गया था कि भक्ति के नाना मत हैं, भक्ति के अनेक मत हैं। ये मत क्या हैं, कौन से हैं, ये तो देवर्षि को ही प्रकट करना था। और इस तरह संभवतः अपने हृदय मंदिर में विद्यमान भगवान नारायण की वो झांकी निहार रहे थे। उनके होठों पर मधुर मुस्कान और आंखों से अजस्र भाव सरिता प्रवाहित हो रही थी। प्रतीक्षारत तो सभी थे कि महर्षि के नेत्र खुले और वो अपना नया सूत्र कहें। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मऋषि वशिष्ठ ने ज्यों ही देवर्षि नारद के नेत्रों को उन्मीलित होते देखा, वो सहज ही पूछ उठे, हम सबको भी अपनी भावानुभूतियों का भागीदार बनाइए देवर्षि। उत्तर में नारद जी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और वो कहने लगे, आप तो सर्वांतयामी हैं ब्रह्मऋषि, भला आपसे क्या छुपा रह सकता है। मैं तो बस यूं ही अपने आराध्य की पूजा कर रहा था। मेरे प्रभु भी मेरे मन में थे और पूजा सामग्री भी मन में ही थी। इतना ही नहीं, पूजा की ये सभी क्रियाएं भी अंतर मन में ही संपन्न हो रही थीं। और जो आनंद छलक रहा था वो भी अंतर मन में ही छलक रहा था। हाँ, उसे मेरा संपूर्ण अस्तित्व अवश्य अभी तक भक्ति में भीगा हुआ है। अद्भुत है आप और आपके द्वारा संपन्न पूजा, ये तो भक्ति का अनूठा आयाम है। महर्षि क्रतु जो सभी ब्रह्मऋषियों के पूज्य थे वो बोल पड़े। इस पर देवर्षि नारद कुछ पलों के लिए मौन हुए और फिर बोले,
पाराशर के पुत्र व्यास के अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग प्रेम होना ही भक्ति है। 16वां सूत्र। फिर अपने इस सूत्र की व्याख्या में देवर्षि ने कहा, प्रभु तो सर्वव्यापी हैं और अनंत हैं, पर भक्त उन्हें अपनी भावनाओं में बांधता है, पूजा की प्रक्रिया से बांधता है। वह परमात्मा को प्रतिस्थापित करता है मूर्ति में और चित्र में। वह उन प्रभु को आमंत्रित करता है। वह उनसे कहता है कि इसमें आओ और विराजो, क्योंकि तुम तो निराकार हो। कहाँ हो, कैसे तुम्हारी मैं पूजा करूं, आरती उतार। हाथ मेरे छोटे हैं तो तुम छोटे बनो, तुम तो विराट हो। कहाँ धूप और दीप सजाऊं, मैं छोटा और सीमित हूं। तुम मेरी सीमा के भीतर आ जाओ। तुम्हारा कोई और छोर नहीं, कहाँ नाचूं, किसके सामने गीत गाऊं। तुम इस मूर्ति में बैठो, इस मूर्ति में विराजो। ऐसा कहते हुए देवर्षि की वाणी भावों से भीग गई और वो चुप हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें किसी की स्मृतियों ने घेर लिया है। उनकी वो चुप्पी गंधर्व विश्वावसु ने से सही न गई। वह विनीत स्वर में बोले, हम सब पर कृपा करके अपने भावों को प्रकट करिए। उत्तर में देवर्षि अपने भावों की गहनता से उबरते हुए बोले, हमें चंडाल पुत्र सुगना की कथा याद आ रही है। यदि आप सब अनुमति दें तो मैं उस परम भगवत भक्त की भक्ति कथा कहूं। अवश्य देवर्षि। परम तेजस्वी अग्निशिखा की भांति प्रज्वलित अंगीरा कह उठे, धन्य है वह सुगना जो चंडाल होते हुए भी अभी तक अपनी भक्ति के कारण आपकी स्मृतियों में बना हुआ है। वह था ही कुछ ऐसा भक्ति परायण। उसके पिता भारत की धरती पर बहने वाली पवित्र गोदावरी के किनारे एक छोटे से गांव में रहते थे। ये कथा सुगना की। बहुत भक्ति परायण। उसके पिता भारत की धरती पर बहने वाली पवित्र गोदावरी के किनारे एक छोटे से गांव में रहते थे। उस समय उस प्रदेश में महापराक्रमी राजा इंद्रादित्य का शासन था, जो महावीर होने के साथ साथ अनन्य भगवत भक्त भी थे। उन्होंने स्थान स्थान पर कई देव मंदिर बनवाए थे। उन्हीं के द्वारा बनवाया एक मंदिर सुगना के गांव में भी था, जिसमें गांव के एक वृद्ध ब्राह्मण पूजा किया करते थे। बालक सुगना जब तब मंदिर के सामने से गुजरता और ब्राह्मण देवता की इस पूजा प्रक्रिया को छुप छुप करके देखा करता था। उसे पुजारी ब्राह्मण के द्वारा बोले गए संस्कृत के मंत्र तो समझ में नहीं आते थे, परंतु भगवान के श्री विग्रह पर पुष्प चढ़ाना, नैवेद्य अर्पित करना, उनकी आरती उतारना उसको बहुत ही भाता था। उसका बालमन एक दिन भगवान की मूर्ति को नजदीक से देखने के लिए मचल पड़ा और उसने अपने पिता को अपनी ये इच्छा कह सुनाई। सुगना का मन मचल गया। बच्चा था, उसको बस भगवान की मूर्ति को नजदीक से देखना था और अपने पिता को उसने ये इच्छा सुनाई। देखिए अब आगे पिता क्या करते हैं। पुत्र की ये बात सुनकर पिता तो सहम ही गए, क्योंकि उस युग की प्रथा परंपरा के मुताबिक चंडाल भला किस तरह मंदिर में प्रवेश पा सकता था। पिता पुत्र को समझाने की भरपूर कोशिश की, पर पुत्र का बालमन नहीं माना। वो तो जिद पर अड़ा रहा। उसे तो भगवान को नजदीक से देखने की ही जिद थी। उसके मन में ललक थी, हुलस थी कि प्रभु के विग्रह की पूजा करने की। अपनी जिद में उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। इतनी जिद पर आ गया कि खाना पीना छोड़ दिया। जिद क्या कि मुझे भगवान को पास से देखना है, मूर्ति को मुझे पास से देखना है। हार कर पिता ने गांव से दूर वन प्रांत में रहने वाले एक तपस्वी संत को अपनी समस्या बताई। उन्होंने सुगना को
बेधक दृष्टि से देखा और सुगना के पिता से वो बोले, जिसके हृदय में भगवान की इतनी प्रगाढ़ भक्ति हो, वो तो हजारों हजार ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ और पवित्र है। फिर उन्होंने सुगना से कहा, पुत्र, तुम तो भगवान को पुकारो, वो अवश्य आएंगे। पर मेरे पास तो उनकी मूर्ति नहीं है। लगभग रोते हुए उस सुगना ने कहा, वो तुम गढ़ लो या फिर किसी मिट्टी पत्थर के टुकड़े को मूर्ति मानकर उनका आवाहन करो। तुम्हारी पुकार पर भगवान अवश्य आएंगे। उन तपस्वी संत की बात में कुछ ऐसा जादुई असर था कि बालक सुगना प्रसन्न हो गया और उसने जंगल के एकांत में वृक्षों के झुरमुट के पास अपने ही हाथों से भगवान की मूर्ति गढ़ ली। उस मिट्टी की मूर्ति के लिए उसने घास फूस का छप्पर भी बनाया ताकि उसके प्रिय प्रभु भीगे नहीं। और फिर प्रारंभ हो गई उसकी अद्भुत पूजा। जंगल के फूल, पत्ते, जंगली फल, झरने का जल उसकी पूजा सामग्री बन गए। प्रकृति से प्रदत्त चीजों को वो अपने प्रिय परमेश्वर को चढ़ाने लगा। पूजा करते करते जब बालक विहल हो जाता, बार बार बस यही कहता कि हे प्रभु, मुझे तो ये पता भी नहीं कि तुम कैसे हो, तुम्हें क्या पसंद है। हे स्वामी, अपने इस भक्त की पूजा स्वीकार करो, इसकी भक्ति को स्वीकारो। और हे प्रभु, अपने इस भक्त को भी अपने दास के रूप में स्वीकार करो। सुगना की इस पूजा का यह क्रम वर्षों चलता रहा। न तो परिस्थितियों के व्याघात से वो विचलित हुए और न ही उसका मन कहीं किसी और ओर गया। एक दिन सुगना पूजा करके आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रहा था तो अचानक ही उसका अस्तित्व एक अपूर्व ज्योति से भर उठा। भगवान आज स्वयं ही भक्त के हृदय में प्रकट हो गए थे। इस विचित्र दृष्टि को अपने अंतर में निहार कर उसने आंखें खोल दी। पर ये क्या, वही भगवान बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उसे बोध हो गया कि आज उसकी पूजा स्वीकार हुई है, उसकी भक्ति पूर्ण हुई। भक्तवत्सल भगवान ने उसे अपना लिया है। देवर्षि के मुख से ये भक्ति कथा सुनकर महर्षि अंगिरा कहने लगे, भक्त की भावनाओं से बढ़कर भला और भगवान को क्या प्रिय हो सकता है। सच तो यही है कि भावनाओं के जितने भी प्रकार हैं, वही सब तो भक्ति के विविध रूप हैं। संत कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। तेरा साईं तुझ में जिस पहुपन में वास, कस्तूरी का हिरण जो फिर ढूंढत घास। हरि कथा का श्रवण भी है भक्ति का ही रूप। भावनाएं अंतर्लीन भगवनलीन थीं। भक्ति रस से भीगे हृदय निस्तब्ध बने रहे। जिसने कहा जिन्होंने सुना, सभी गहन भाव समाधि में खोए थे। तभी अचानक सभी ने अपने अंतर आकाश में एक साथ दिव्य स्पंदनों की अनुभूति पाई। बड़े ही अनोखे व मधुर थे ये स्पंदन। हिमवान के आंगन में उपस्थित सभी देवों, ऋषियों, सिद्ध संतों के अस्तित्व में रोमांच हो आया। इस रोमांच के अतिरेक में सभी की अंतश्चेतना के बाहिर द्वार खुल गए। सभी ने निहारा, बाहर की झांकी कम सुमनोहर न थी। हिमवान के महाशैल शिखर सजग प्रहरियों की भांति अडिग थे। वातावरण में हिम पक्षियों का कलरव ध्वनि मंत्रगान की तरह गूंज रही थी। एक दिव्य सुवास वहां अनायास ही बिखर रही थी। सभी वहां एक अलौकिक
अवतरण का संकेत पा रहे थे। कुछ ही क्षणों में इस दिव्यता का सघन स्वरूप सबके नेत्रों में उद्भासित हो आया। सबने देखा कि महामुनि शुकदेव ज्योतिर्मय साकार भक्ति तत्व बनकर प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता शुकदेव, महर्षि वेदव्यास के वीतराग पुत्र शुकदेव, भक्ति के सघन साकार विग्रह शुकदेव, उनकी इस उपस्थिति में सभी ने अपनी आध्यात्मिक चेतना में नवांकुरण अनुभव किया। शुकदेव ने सप्तऋषियों सहित सभी ऋषियों, सिद्धों, देवों की अभ्यर्थना की। इन सभी ने इनकी उपस्थिति से स्वयं को कृतार्थ माना, क्योंकि सभी इस सत्य से अवगत थे कि शुकदेव भक्ति की दुर्लभ विभूति हैं। जो इनके पास है वह अन्य कहीं भी नहीं। इस नई उपस्थिति के साथ सभी को भक्ति के नवीन सूत्र की जिज्ञासा भी हो आई। महर्षि मारीची ने देवर्षि की ओर देखा। हालांकि देवर्षि स्वयं अभी तक शुकदेव की ओर देख रहे थे। उनकी यह एकटक एकाग्रता इन महर्षियों की दृष्टि से विच्छिन्न हुई। उन्हें आत्मचेत हो आया और उन्होंने ऋषि समुदाय की ओर निहारा। उन्हें इस तरह निहारते हुए देख महर्षियों में श्रेष्ठ ऋषि पुलह ने कहा, भक्ति के नवीन सूत्र को प्रकट करें देवर्षि। हे महर्षि, आपका आदेश शिरोधार्य है। अब मैं भक्ति के विषय में ऋषि गर्ग के मत को प्रकट करता हूं। यही मेरा अगला सूत्र है। गर्गाचार्य के मत से भगवान की कथा में अनुराग भक्ति है। जो भगवान की कथा सुनता है, अहो भाव से सुनता है, भाव विभोर होकर अपने को मिटाकर सुनता है, वह स्वाभाविक भक्ति के तत्व को अनुभव कर पाता है। इस सूत्र को कहने के साथ देवर्षि नारद फिर से एक बार परम वीतरागी मुनि शुकदेव की ओर उन्होंने देखा और ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, ऋषि, यही होगा कि इस सूत्र की व्याख्या भागवत कथा के परमाचार्य शुकदेव करें। सभी ने देवर्षि के इस कथन को स्वीकारा और शुकदेव के पवित्र आभा से प्रदीप्त मुख की ओर देखा। शुकदेव के होठों पर बड़ी ही सुखप्रदायी मुस्कान थी और शुकदेव बोले, आपका आदेश मुझे शिरोधार्य है। शुकदेव कहने लगे, आप सभी अवगत हैं मेरे जीवन के एक दुर्लभ कथा प्रसंग से, और वो है मेरा कथावाचन और महाराज परीक्षित का कथा श्रवण। इस संपूर्ण घटनाक्रम में मेरा कथावाचन जितना अनमोल रहा, उससे कहीं अधिक अनमोल था महाराजा परीक्षित का कथा श्रवण। भाव शुद्धि हो, हृदय में प्रभु मिलन की उत्कट अभिलाषा हो, भक्ति के अलावा किसी अन्य तत्व की कामना न बची हो, तो कथा चमत्कार किए बिना नहीं रहती। श्रोता एवं वक्ता दोनों ही साथ साथ सरिता में स्नान करें तो भक्ति एवं भगवान दोनों ही प्रकट हुए बिना नहीं रहते। इतना कहकर शुकदेव किंचित ठहरे। उनके मुख के भावों में थोड़ा परिवर्तन हुआ और वो कहने लगे, यदि भगवान की कथा का वक्ता यश का आकांक्षी है, वह प्रभु नाम का प्रचार न करके स्वयं के नाम का प्रचार करने में लगा है, तो फिर ऐसी कथाओं में भक्ति प्रकट नहीं होती। यदि भगवान की कथा का वाचन करने वाला धन का लोभी है और उनकी दृष्टि कथा से होने वाली आय में लगी है, तो फिर ऐसी कथाओं में जाना भगवान एवं भक्ति का अपमान है। यदि कथावाचक धन को कमाने के लिए काले सफेद धन के कुटिल
षड्यंत्र करने में लगे तो फिर उसके अशुद्ध व्यक्तित्व से शुद्ध भक्ति कभी प्रवाहित नहीं हो सकती। अपनी इन बातों को कहते हुए परम वीतराग महामुनि शुकदेव का कंठ रुद्ध हो आया। उनकी आंखें छलक पड़ी। वो जैसे जैसे भर्राए गले से बोले, कलिमल नाशिनी भगवान की कथा को भी इन कलयुग के दूत कथावाचकों ने मलिन कर रखा है। अरे कथावाचक का जीवन तो तप और भक्ति का साकार विग्रह होना चाहिए। तप की अंतर्भूमि में ही भक्ति का पौधा पनपता है। मुनि शुकदेव के इन वचनों में छिपी पीड़ा ने सभी को उद्वेलित किया। महर्षि वशिष्ठ की आंखें भीग गईं, जबकि परम तेजस्वी विश्वामित्र की आंखें दहकने लगीं। लेकिन शुकदेव तो अपने भावों में डूबे हुए थे और वो कहे जा रहे थे, कथा कहने वाले के साथ कथा सुनने वालों की भी महिमा है। ऐसा नहीं है कि आज किसी की कथा सुनने में रुचि नहीं है। अरे कथा के लिए रुचि तो भारी है, परंतु भगवान की कथा के प्रति अनुराग नहीं है। ईर्ष्या, निंदा, चुगली, कलंक, लांछन की कथाएं कहने सुनने के लिए सभी आतुर हैं। किसी के कलंक, लांछन या अपमान की कथा हो तो कहने सुनने के लिए बिना बुलाए पूरा गांव सिमट जाता है। इसके लिए ना तो किसी को संदेश भेजना पड़ता है और ना ही कहलवाने की आवश्यकता पड़ती है। जबकि कथा भगवान की हो तो लोग बुलाने पर भी नहीं आते। बिल्कुल सत्य है। यदि किसी तरह चले भी गए हों तो वहां भी भागवत कथा की अनदेखी करके अपनी कुटिल चर्चाएं करते रहते हैं। ऐसों के जीवन में भला भक्ति का संचार कैसे होगा? फिर शुकदेव जी ने कुछ क्षणों के लिए शून्य की ओर निहारा और फिर अपने अतीत की स्मृतियों को कुरेदा। उनके मानस पटल पर महाराज परीक्षित का मुखमंडल दमक उठा। वो बोले, यह सच है कि महाराज परीक्षित से ऋषि शमी के प्रति प्रमाद हुआ था, परंतु उनकी भावनाएं शुद्ध थीं। उन्होंने अपने अपराध की अनुभूति भी कर ली थी और उसके प्रायश्चित के लिए तत्पर भी हुए थे। ये काल का कुयोग ही था कि ऋषिपुत्र ने उन्हें सर्पदंश का शाप दे डाला, परंतु महाराज परीक्षित अपनी मृत्यु को अवश्यंभावी जानकर भी भयग्रस्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तो मृत्यु को मोक्ष में परिवर्तित करने का निश्चय कर लिया था। यही है कथा सुनने वाले की सार्थक योग्यता। भला कौन नहीं जानता कि उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उपाय मोक्ष के नहीं भोग के लिए किए जाते हैं। कथाएं भक्ति की नहीं आसक्ति की कही सुनी जाती हैं और स्थितियों को की जाने और स्थितियों की तो जाने भी दें, उनकी कहें जो मृत्युशैया पर पड़े हैं, जिन्हें अपनी अगली सांस तक का भरोसा नहीं है। वो भी अपनी नाती पोतियों के लिए सुनहरे संसार के सपने देखते हैं, कल्पनाएं रचते हैं, व्यू बनाते हैं कि किस तरह से उनकी संपदा युगों तक सुरक्षित रहेगी। ऐसे लोगों ने यदि मृत्यु समय प्रभु नाम लिया भी हो और न भी लिया हो तो क्या? ऐसे लोगों ने यदि मृत्यु के समय प्रभु का नाम लिया भी हो तो क्या और न लिया हो तो भी क्या? कथा श्रवण तो महाराज परीक्षित ने किया था। उनका सारा अस्तित्व भागवत के लिए भगवान में विलीन हो गया था। हर दिन उनकी चेतना ऊर्ध्व गमन का एक सोपान चढ़ती थी। 7वें दिन तो वह ब्राह्मी स्थिति में पहुंच गए थे। राग, द्वेष, मोह, आसक्ति आदि सभी बंधनों से मुक्त, भक्ति से आवेष्टित एवं अलंकृत थी उनकी चिंतन चेतना। उन्होंने कथा श्रवण का मर्म जाना और मैं भी उन्हें कथा सुनाकर कृतकार्य हुआ।
ऐसी है भगवान की कथा। महर्षि गर्ग, जिसे भक्ति का पर्याय कहते हैं, शुकदेव की इस भाववाणी ने सभी को आत्मचिंतन में निमग्न कर दिया। इसी में अगले भक्ति सूत्र को प्रकट होना था। सच्चा भक्त ही विश्व के सभी प्राणियों में परमात्मा की कल्पना कर सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी आत्मवत सर्वभूतेषु का भाव नहीं स्वीकार कर पाते हैं। अगला सूत्र अविनाशी चैतन्य के प्रति समर्पण है भक्ति। परम भागवत शुकदेव की वाणी का रस देवर्षि की वीणा की झंकृति में घुलकर सभी के अंतस में गहरे उतर गया। स्थिति कुछ ऐसी बनी कि भगवत भक्तों की कौन कहे, परम ज्ञानी एवं महाविरागी की भी भावमय हो उठे। तत्व विचारकों के अंतःकरण में भी भक्ति की सरिता उफनने लगी। देर तक भाव समाधि का अपूर्व वातावरण बना रहा। इस वातावरण की पवित्रता एवं दिव्यता में कोई व्याघात न करने पाए, इसके लिए हिमवान के महाशिखर शुभ्र धवल परिधान पहने प्रहरियों की भांति खड़े थे। वायु भी निस्पंद हो चली थी। हिम पक्षियों का कलरव थम रहा था। शांति की स्थिति में एक अपूर्व भक्ति चैतन्य प्रवाहित हो रही थी। न जाने कालातीत तुरीय स्थिति कब तक रहेगी। इतना अवश्य है कि उस वातावरण में गायत्री महामंत्र के दृष्टा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का स्वर सबसे पहले मुखरित हुआ। उन्होंने ही उदीयमान सूर्य के महाभर्ग को धारण करते हुए कहा, ऐसी अनुभूति हो रही है जैसी कि भक्त को चैतन्य का चिंतन करते हुए होती है। तब वह स्वयं ही तद्रूप हो जाता है। जब तक विवेक नहीं जागता, तब तक जड़ता से मोह नहीं छूटता। तब तक किसी भी तरह भौतिकवादी पदार्थ दृष्टि का परिष्कार नहीं होता। इसके बिना न तो आध्यात्मिक सोच बन पड़ती है और न ही परमात्म तत्व के प्रति समर्पण और प्रेम प्रस्फुटित होता है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का कथन उनकी चिंतन चेतना की कुछ ऐसी गहराई से प्रकट हुआ था कि सभी की सहमति एक साथ मुखर हो उठी। यहाँ तक कि हिम पक्षियों ने भी चहकते हुए अपनी सहमति जताई। महर्षि पुलह, कृतु, वशिष्ठ आदि विशिष्ट जनों ने इस सत्य का समर्थन करते हुए कहा कि दरअसल मनुष्य की समस्या ही यही है कि वह जड़ता से अतिशय मोहग्रस्त होकर स्वयं जड़ हो चला है। अब तो दशा ये बनी है कि वह चेतना के समाधान भी जड़ पदार्थों में ही ढूंढता और खोजता है। इसी वजह से उसकी स्व चेतना लुप्त और सुप्त हो चली है। यदि इससे उबरना है तो उसे पुनः सभी जड़ पदार्थों व पाशों की व्यूह रचना से निकलकर पुनः चेतना के चैतन्य की ओर उन्मुख होना पड़ेगा। यही प्रक्रिया उसमें फिर से परम चेतना का प्रकाश उंडेल सकती है। महर्षि जनों के इस संपूर्ण वार्तालाप को देवर्षि बड़े ही धैर्य और स्थिरता से सुन रहे थे। उनकी दिव्य वीणा भी इस समय मौन थी, जबकि सबकी अभिलाषा यही थी कि वो इस समय कुछ कहें, अपने नए सूत्र का मंत्रोच्चार करें। पर उन्हें इस तरह मौन देखकर ऋषियों में श्रेष्ठ क्रतु ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, इस समय आप मौन क्यों हैं? आपकी वीणा और वाणी ही आज के सूत्र का प्रारंभ करेंगी। उत्तर में देवर्षि के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। कुछ पलों के बाद उन्होंने कहा, मैं आप सबके विचारों पर चिंतन करते हुए सोच रहा था कि अरे, यही तो महर्षि शांडिल्य के मत में भक्ति है। ऐसा कहते हुए उन्होंने बड़े ही मधुर स्वरों में अपना अगला सूत्र कहा। अगला सूत्र अद्भुत और अभूतपूर्व है।
महर्षि शांडिल्य का मत। वो कहते हैं, भक्ति है आत्मरति के अविरोधी विषम में अनुराग। महर्षि शांडिल्य कहते हैं कि जब तुम्हारे सामने चुनाव का अवसर आए तो जड़ को मत चुनना, चुन लेना तुम चैतन्य को, क्योंकि वो तुम्हारा अविरोधी है। उससे अनुराग तुम्हें स्वाभाविक रूप से ही प्रकाशित कर देगा। यदि चुनाव इसके विपरीत हुआ तो चैतन्यता सुप्त हो जाएगी और प्रकाश लुप्त हो जाएगा। इस प्रसंग में मुझे बड़ा ही मधुर कथा प्रसंग स्मरण हो रहा है। परम भगवताचार्य शुकदेव के मधुर स्वर प्रस्फुटित हुए। मुनि शुकदेव कथा सुनाना चाहते हैं, या यह सुनना ही सबके लिए सुखद था। सभी ने लगभग एक साथ उनसे कथा कहने का अनुरोध कर डाला। मुनि श्रेष्ठ शुकदेव ने हरिओम तत्सत का मधुर उच्चारण करते हुए कथा कहना प्रारंभ किया। ये कथा विदर्भ देश के ब्राह्मण श्वेताक्ष की है। श्वेताक्ष वेद शास्त्र आदि ज्ञान में पारंगत यज्ञ विद्या के परम आचार्य थे। उनकी शास्त्र निष्ठा एवं ईश्वर निष्ठा अपूर्व थी। उनकी विनयशीलता और मधुर वचनों की सभी सराहना करते थे। उनका प्रत्येक आचरण शुद्ध व निष्कपट था। निष्काम कर्मयोग की वो जीवंत मूर्ति थे। गुरुकुलों में उनका दृष्टांत दिया जाता था कि आचार्य हो तो ये श्वेताक्ष के जैसा हो। आरण्यकों के तपस्वी उनमें तपोनिष्ठा का प्रमाण पाते थे। इसे दुर्देव कहें या दुर्भाग्य अथवा फिर काल का कोप। आचार्य श्वेताक्ष की युवा पत्नी अपने नवजात शिशु को छोड़कर परलोक सिधार गईं। श्वेताक्ष ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसके सभी अंतिम संस्कार पूर्ण किए और आनंद पूर्वक अपने शिशु का पालन पोषण करते हुए अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों में लग गए। ये महाघात उन्हें तनिक भी विचलित न कर सका। उनके मुख की प्रसन्नता व कांति यथावत बनी रही, परंतु क्रूर काल का कोप अभी थमा नहीं था। उनकी संपत्ति समृद्धि का क्षय होने लगा। कुछ ही समय में ब्राह्मण श्रेष्ठ श्वेताक्ष कंगाल हो गए। उन्हें रोज का भोजन मिलना भी कठिन हो गया। लेकिन अभी भी उनके जीवन में विपत्तियों के स्वर थमे नहीं थे। विपत्तियां भी और भी आनी थीं। एक दिन अनायास ही उनकी इकलौती संतान नागदंश से उसकी मृत्यु हो गई। रोग उनको घेरने लगे, परंतु इन दारुण यातनाओं में भी वे अविचलित थे। दुख के अनगिनत कारणों और घटनाक्रमों के बीच श्वेताक्ष प्रसन्न थे। ब्राह्मण श्वेताक्ष के इस कथा के करुण प्रसंग को सुनाते हुए शुकदेव ने कहा, हे महर्षि गण, इन दिनों उन महाभाग से हमारी भेंट हुई। उनके बारे में मुझे बहुत कुछ सुनने को मिल चुका था। उन्हें प्रत्यक्ष देखकर उनकी प्रसन्नता, शांति, उनकी कांति देखकर मैंने मन ही मन उनको प्रणाम किया। ब्राह्मण श्रेष्ठ श्वेताक्ष ने बड़े ही प्रसन्न मन से मेरा स्वागत किया। उनसे ईश्वर चर्चा करते हुए वार्तालाप के प्रसंग में मैंने उनसे पूछा, हे विप्र, आप इन विपन्नताओं विषमताओं के बीच इस तरह से प्रसन्न कैसे हैं? अपने उत्तर में वो पहले तो मुस्कुराए और फिर कहने लगे, हे महामुनि, इस सब का रहस्य मेरी प्रभु भक्ति में है। मैं अपने आराध्य से, उन सर्वेश्वर से इतना प्रगाढ़ प्रेम करता हूं कि किसी तरह की घटनाएं मुझे विचलित नहीं कर पाती।
मैं उनसे इतना प्रेम करता हूँ। इस प्रभु प्रेम ने ही मुझे इस सत्य का बोध कराया है कि परम चेतना की चैतन्यता ही एकमात्र सत्य व अविनाशी है। जड़ता सदैव ही नाशवान है, फिर वह कोई पदार्थ हो या लौकिक संबंध, अथवा फिर यह नाशवान देह। जीवन में विपत्तियां व विषमताएं कितनी भी और कैसी भी आए, पर वे नष्ट उन्हीं को कर पाती हैं जिनका की स्वाभाविक नाश होना ही है। वो जो अविनाशी है उसे कोई भी व्यक्ति, वस्तु या घटना नहीं नष्ट कर सकती। उन अविनाशी प्रभु की भक्ति ने मुझे इस जीवन सत्य का बोध दिया है। यही वजह है कि जो विपत्तियां बढ़ती गईं, त्यों मेरी भक्ति प्रगाढ़ होती चली गई। मुनीश्वर शुकदेव द्वारा कहे गए इस कथा प्रसंग को सुनकर सभी भावाश्रुओं में डूब गए। सभी को बस इतना ही अनुभव हो सका कि सचमुच यही है भक्ति। कुआं समुद्र से शिकायत भरे स्वर में बोला, आपने सब नदी नालों को अपने भीतर स्थान दिया है, फिर मुझसे ही पक्षपात क्यों? समुद्र बोला, अपने चारों ओर दीवार बनाकर तुमने ही स्वयं को सीमाबद्ध कर रखा है। तुम उनसे मुक्त हो जाओ तो मुझे स्वतः ही पा जाओगे। मनुष्य भी स्वयं को क्षुद्र कामनाओं से घेरे रखता है, इसीलिए उसका विराट से मिलन नहीं हो पाता। नारद भक्ति की ये 18वां सूत्र था। आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों में साष्टांग नमन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का स्नेह, आशीर्वाद, संरक्षण, प्यार, दुलार सभी को इसी प्रकार मिलता रहे। दोनों हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके साष्टांग नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।